अभी हम बात कर रहे थे सिंचाई के पारंपरिक स्रोत और सिंचाई के विभिन्न स्रोत। मोट, चैन पंप, ढकेली, रहट, उत्तोलक या लीवर। आकृति में आप देखेंगे ये कुआं है, कुएं से पानी निकाला जा रहा है। अब कुएं से पानी निकालने के ये मोट का तरीका है। उसमें एक रस्सी लगी होती है, उसमें मोट को बांध दी जाती है और बैल उसको खींचते हैं, फिर अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलता है। दूसरे नंबर में यहाँ पर है चेन पंप। यह चेन पंप से पानी नीचे से निकाल लिया जाता है। तीसरा तरीका है यहाँ पर ढकली। अब ढकली में एक लीवर होता है, वृक्ष को काट करके उसकी दो कनखी जहाँ पे निकली होती है वहाँ पे एक दूसरा लठ लगा देते हैं और किनारे के भाग में यहाँ वजन बांध देते हैं और फिर सीधा ये कुएं में बाल्टी जैसा कोई बड़ा पात्र होता है उसको डुबो करके पानी निकाला जाता है। यह इस तरीके से पानी निकालने के लिए कुएं या तालाब की गहराई ज़्यादा अधिक होगी तो सफल नहीं होती है। कम गहराई के कुएं से पानी निकालने के लिए तरीका सफल है। आगे हम बात करते हैं जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप तो आधुनिक विधि है। बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का भी उपयोग करके हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों में आता है यहाँ पर छिड़काव तंत्र। अब छिड़काव तंत्र या सिंचाई की आधुनिक विधि है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि को उपयोग में अमल में लाने के लिए हम ऊर्ध्व पाइपों का उपयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर पाइप का उपयोग करते हैं। उसमें एक नोजल लगा होता है, उस नोजल के माध्यम से काफ़ी दूर तक छिड़काव कर सकते हैं और फसल की जड़ तक पानी पहुंच जाता है सभी पौधों की जड़ों तक। या फिर किसी दवाइयों का छिड़काव करना हुआ तो भी हम इस छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। इसके बाद ड्रिप सिस्टम आता है। आधुनिक में पहला नंबर था छिड़काव तंत्र, दूसरे नंबर पे आता है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ के पास पहुंच जाता है। इस सिस्टम से पानी का बहुत बड़ी मात्रा में बचाव होता है। पौधे को जितना ज़रूरत है उसके जड़ के पास पानी टपक टपक कर पहुंचता है, बाकी पानी नुकसान होता नहीं है। इसलिए इसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों में आज यह सर्वोत्तम तरीके से उपयोग में लिया जाता है। अगला खरपतवार की सुरक्षा। खरपतवार की सुरक्षा करने के लिए हम गेहूं के खेत में देखते हैं कि फसल से अधिक उसमें घास हो जाती है, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे हो जाते हैं। उसे हम बाहर निकालें या किसी प्रक्रिया द्वारा उसे हम सुखा दें, हमारी फसल बची रहे, इसे हम कहते हैं खरपतवार निकालना। और खरपतवार क्या है? फसल के अंदर फसल के पौधों के अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के पौधे वहाँ पे होते हैं वह खरपतवार में गिने जाते हैं। खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। अब यह निराई खुरपी के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से की जाती है, वह खरपतवार की निराई हुई। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। और आज के युग में अभी खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। उसको हम सिंचाई करते समय लिक्विड के रूप में खेत में डाल देते हैं, तो जो हमारा फसल के पौधे के अलावा जो पौधा होता है वह खरपतवार नष्ट हो जाता है। इस तरह से खरपतवार नाशी के माध्यम से हम अपने खेत के खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा रहा है। तो खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाता है और जो फसल का पौधा होता है वो बचा रहता है। इसके बाद कटाई पर बात करेंगे हम। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो फसल की कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद हम उस फसल की मड़ाई करते हैं। फसल की कटाई यह बुआई से लेकर करीब 3-4 महीने की अवधि में कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद हम इसे हार्वेस्ट के रूप में जानते हैं। छोटे खेत वाले किसान आज अनाज के दानों को फटक लेते हैं, लेकिन जो बड़े खेत के किसान हैं जिनके पास अधिक अनाज उत्पन्न होता है वो फटक नहीं पाते हैं। उसके लिए भी एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है कंबाइन मशीन।